ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि विधानमंडल में आज विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और अध्यक्ष की ओर से जो पत्र अभी जारी किया गया उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पहले जो उद्धव ठाकरे कैंप ने अजय चौधरी को विधानसभा के विधानमंडल का नेता चुना था, उसको अब ये निर्णय जो है वो पलट दिया है और एकनाथ शिंदे के गुट के नेता जो है वो विधानमंडल में एकनाथ शिंदे होंगे और उनके विप भरत गोगोले को उन्होंने अधिकृत कर दिया है। तो कल जब बहुमत परीक्षण होने जा रहा है और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे गुट का विप अगर वो जारी करते हैं, जो उन्होंने जारी कर दिया है, और ऐसे में अगर जो 16 विधायक जो उद्धव ठाकरे कैंप में वो अगर इस विप के विरोध में वोट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये चित्र जो है देखने को मिल रहा है। ये लड़ाई अब कानूनी होने वाली है। निश्चित तौर पर कल का दिन काफी अहम होगा। जी, यानी कि कल महत्वपूर्ण तो होगा ही, लेकिन इसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि शिवसेना आखिर किसकी, तो क्या शिवसेना अब शिंदे की? आप रहिए मेरे साथ, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी रौनक। लेकिन महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र में नेता विपक्ष होंगे। इस बारे में कल अधिकृत घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की अगुवाई में करीब 2 घंटे तक एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि अजित पवार को विपक्ष के नेता की कमान सौंपी जाएगी और इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। रौनक जी, निश्चित तौर पर इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मुख्य तौर पर करीबन 2 घंटे लंबी एनसीपी के नेताओं के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक हुई है मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में। और उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि अजित पवार नेता विपक्ष के तौर पर कल से कमान संभालेंगे। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके बाद जब बहुमत परीक्षण के बाद नेता विपक्ष का चयन किया जाता है और उस वक्त एनसीपी इस पद पर दावा करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एनसीपी को जो है वो अभी विधानसभा में विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। पहले शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन शिवसेना के अब 2 धड़े हो गए। ऐसे में एनसीपी के बाद सबसे ज्यादा विधायक है विपक्ष में, लिहाजा एनसीपी का ही नेता विपक्ष होगा और अजित पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी, शुक्रिया रौनक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मिशन तेलंगाना का ऐलान। कहा तेलंगाना में बनेगी डबल इंजन की सरकार, तेलंगाना में अगले साल होने हैं चुनाव। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। यूपी के पिछड़े और दलित मुस्लिमों पर बीजेपी की नजर। पीएम मोदी ने हैदराबाद में यूपी बीजेपी को दलित मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कहा। बीजेपी ने हाल ही में हुए उपचुनाव में मुस्लिम यादव संयोजन वाली आजमगढ़ सीट जीती है। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन कई नेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले अगर सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। हैदराबाद में अमित शाह का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जोरदार हमला। कहा केसीआर के लिए रोजगार का मतलब सिर्फ उनके बेटे केटीआर का रोजगार है। केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब
केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अमित शाह ने बीजेपी को बताया देश की जरूरत, कहा सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30 से 40 साल तक देश और राज्यों में बीजेपी की सरकार की जरूरत है। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, कहा हताश और निराश कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। अपने प्रस्ताव में अमित शाह ने गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीति के तहत झूठे आरोप लगाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना स्टेट इंटेलिजेंस के अधिकारी को पकड़ा। मीटिंग हॉल में रखे पेपर्स की फोटो खींचकर भेज रहा था अधिकारी, बाद में स्थानीय पुलिस के हवाले किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। सीएम योगी मंदिर में करीब 20 मिनट तक रुके, उनके साथ तेलंगाना बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोला, ये पेंट नहीं पेंट प्लस है। जीतने का रास्ता हमेशा दिखाई नहीं देता, पर जो होशियारी से खेले उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ दूल्हे राजा, शादी को लेके इतना मत सोच। शादी नहीं यार, मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। फंड्स इंडिया से शुरू करना, वहाँ तुझे मिलेंगे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उधर भी तू चुन सकता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो तेरे लिए फिट है, वो भी एक क्लिक में। From mutual funds and stocks to SIPs, NPS and insurance, Funds India caters to over 21 lakh customers. Funds India, one intelligent investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रिटायरमेंट के बाद मैं फ्री नहीं होना चाहता, फ्रीलांस करना चाहता हूँ। मैं एबीपी न्यूज देखता हूँ। एबीपी न्यूज के 273 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है कि वो समझे खबरों के पीछे का खेल। ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सीएम हाउस में घुसा शख्स, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, कहा बीजेपी को बहुत अहंकार आ गया है। बीजेपी का एक ही कैंपेन चल रहा है, आम आदमी पार्टी को गाली दो, आम आदमी पार्टी को। सुबह से शाम तक उनके ऊपर से नीचे तक सारे नेता आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को आंध्र प्रदेश और गुजरात दौरा। पीएम आंध्र के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ और उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, वहां गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे। इस बार डिजिटल इंडिया वीक की थीम न्यू इंडिया के टैकेट को बढ़ावा देना है। जम्मू के रियासी इलाके में लोगों ने लश्कर के 2 आतंकियों को धर दबोचा। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों को पकड़ने वाले गांव वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से इंकार किया। एक आरटीआई के जवाब में एएसआई ने ये जानकारी दी है। टीएमसी के नेता ने मांगी थी जानकारी।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले और 31 मरीजों की हुई मौत। देश में इस वक्त कोरोना के 1,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 648 नए मामले भी सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 4.29% हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोहली की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोहली की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने अमरावती हत्याकांड की जांच की तेज। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई। मामले में मास्टरमाइंड इरफान खान समेत 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। उमेश कोहली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हमले में उमेश की दिमाग की नस समेत कई नसें हो गई थी डैमेज। शरीर पर बड़ा घाव भी मिला। अमरावती केस में उमेश कोहली के दोस्त की भूमिका भी सामने आ रही है। उमेश कोहली का दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान भी हत्या में शामिल था। किसी को शक न हो इसलिए वो उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। अमरावती में उमेश कोहली की हत्या करने वाले आरोपियों का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहे शोएब ने उमेश पर चाकू चलाया था। हत्या में शामिल दूसरे शख्स का नाम आतिब है। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। अमरावती हत्याकांड में नया खुलासा। उमेश कोहली को मारने की 2 बार पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन हत्यारे सफल नहीं हो पाए थे। उमेश कोहली के भाई महेश कोहली का एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा दावा। कहा, पोस्टमार्टम से साफ है कि हत्यारे पूरी ट्रेनिंग लेकर आए थे। डॉक्टर बोले कि ये एक एक्सपर्ट का काम है। ये या तो हमारे जैसा डॉक्टर ही समझ सकता है या जो जिसको बताया गया कि कहाँ मारना चाहिए और कैसे मारना चाहिए वही मार सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, अगर कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत नहीं करती तो उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं न होती। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोला के पेंट नहीं पेंट प्लस है। इन्होंने सिर्फ पाप किया था, पर इन्होंने घोर पाप अपने परिवार के साथ बिना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए मर गए। क्या सोचा था? पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 4। अब से हर रोज मुद्दों पर बजा सकते हैं आप घंटी। देखिए घंटी बजाओ रोजाना रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय डिक्सी स्कॉट बॉडी लैंग्वेज छा जाए लॉयड ग्रांडे हेवी ड्यूटी एसी। ये खबर है आपके काम की और आपके लिए जानना है जरूरी। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को आप भी सच मान बैठे हैं कि फास्टैग को स्कैन करके कोई भी आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है, तो जरा ठहरिए। उस वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने न सिर्फ उस वीडियो को आधारहीन और झूठा करार दिया है, बल्कि ऐसे तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने के लिए एक्शन भी लिया है। एनपीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि ओपन इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोई भी लेन देन हो ही नहीं सकता। तो जैसा उस वीडियो में दिखाया गया है वैसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वित्तीय लेन देन के लिए इजाजत लेना जरूरी है और इसके लिए बगैर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा एनपीसीआई का कहना है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हत्या में इस्तेमाल खंजर कानपुर से लाए गए थे। इसके बाद उदयपुर की फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर में हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। हत्यारों को फांसी देने की मांग की। जयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पुलिस ने नहीं दी जुलूस निकालने की इजाजत। भारी संख्या में जुटे लोगों ने स्टैचू सर्कल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।
मशहूर रियलिटी टीवी शो रोडीज में हिस्सा ले चुकी निहारिका तिवारी को गला काटने की धमकी मिली। निहारिका ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में वीडियो पोस्ट किया था। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में अजमेर में आज 5 घंटे का बंद रखा गया। व्यापार संघ के ऐलान पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद रहीं। बीजेपी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। वोटिंग के जरिए हुआ चुनाव। इसी के साथ पहली परीक्षा में पास हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राहुल नार्वेकर को 164 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के राजन साल्वी को सिर्फ 107 वोट मिले। स्पीकर चुने जाने के लिए 144 वोटों की जरूरत थी। राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। मुंबई के कोलाबा सीट से विधायक नार्वेकर पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वोटिंग के दौरान बहुजन विकास अघाड़ी ने भी नार्वेकर के पक्ष में वोट किया। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक हैं। एमएनएस ने भी शिंदे सरकार को समर्थन दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विधानसभा में बड़ा बयान। कहा, ये शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। शिंदे ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का भी धन्यवाद किया। महाराष्ट्र में सोमवार को एकनाथ शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट। विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट की राह काफी आसान। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी नेता छगन भुजबल ने की अमित शाह की तारीफ। मोबाइल पर आए मैसेज पढ़कर कहा, शाह विश्वनाथन आनंद से भी शानदार शतरंज की चाल चलते हैं। हमारे विश्वनाथ जी आनंद, जब उनको पूछा गया कि क्या आप अमित शाह साहब के साथ शतरंज खेलेंगे कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता हूँ। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट के विधायकों पर बड़ा हमला। कहा, विधानसभा में नजरें चुरा रहे थे बागी। आतंक के कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी गई थी जितनी सुरक्षा इन बागी विधायकों को दी गई है। काफी सहमे थे। आज जैसे उनको लाया गया, वो खुद तो आए नहीं, लाया गया। शायद कसब को भी इतनी सिक्योरिटी ना मिले हो उतनी इनको मिली। और सिक्योरिटी कैसे, ये तो सिक्योरिटी उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, ये उनको कैदी बनाया है और इसलिए बस से ला रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने पहले पोस्टर से बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघी की फोटो काटकर निकाली, फिर शिंदे की फोटो फाड़ी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी का समन। 5 जुलाई को दिल्ली वाले ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय पांडे। पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लोगों का भारी हंगामा। पुलिस पर किया पथराव, हमले में एसपी सिटी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के कटनी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया। आरोप है सरपंच वाजिद खान की जीत पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब में सोमवार को होगा भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 नए मंत्री लेंगे शपथ। मान मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार होगा। मुंबई के आर्य जंगल में मेट्रो कार शेड बनाने के विरोध में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी विरोध में हुई शामिल। मुंबई कर के खिलाफ भी काम मत करो। आर्य हमारी शान है, आर्य हमारी जान है और उसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। हर शिवसैनिक लड़ेगा। उद्धव साहेब ठाकरे जी लड़े हैं, आदित्य साहेब ठाकरे जी लड़े हैं और उनके नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब और पंजाबियत की परछाई। अब देखें एबीपी साझा टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।